हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडुकम साइट। आज 9 क्लास का मैथ का पहला चैप्टर हम करेंगे। पहला चैप्टर जो 1.1 का है, जो पेज नंबर शायद 7 पे है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब से हमें ये 9 क्लास का जो मैथ है और पार्ट नंबर 1 ये पेज नंबर 7 में है। ये जो वास्तविक संख्या का जो मैंने पिछली बार बेसिक समझाया था, अगर आपने मेरे बेसिक पार्ट समझे हो तो इस प्रश्न का समाधान हम कर सकते हैं। अगर आपने मेरा बेसिक पार्ट ना देखा हो तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें 9 क्लास के वास्तविक संख्या का बेसिक पार्ट हमने बनाया है। ठीक है, अगर आप मेरा वो वीडियो देखेंगे तो इसे समझाने में मुझे सुविधा होगी। तो ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ओके, स्वयं करो 1.1 का जो यहाँ क्वेश्चन है 9 क्लास का मैथ। इसमें एक नंबर में लिखा है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। लिखें, 4 परिमेय संख्याएं लिखें। ठीक है, इसका हमने पिछली बार परिभाषा लिखवाया था और उसमें हमने बताया था परिमेय संख्या किसे कहते हैं। एक्चुअली परिमेय संख्या जो हमने लिखवाया था वो संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, और Q का मान हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 के असमान होता है। ठीक है, तो उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। ये हमने लिखवाया था, मेरे पिछले वीडियो में है वो। तो 4 परिमेय संख्या लिखनी है हमें। 4 परिमेय संख्या आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ 2/3, 4/3, 5/6, या केवल 2 या 3, 2 या 3, या फिर 0, इन्हें भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 भी परिमेय संख्या है। मैंने पिछली बार बताया था 0 के नीचे 1 लिखते हैं, तो 0 भी एक परिमेय संख्या लिखा जा सकता है। तो एक नंबर पिछले बार के वीडियो से आप देख लीजिएगा, उसका उत्तर क्या होगा। यहाँ 2 नंबर देखिए। 0 क्या एक परिमेय संख्या है? ये तो मैंने अभी कहा 0। हाँ, ये एक परिमेय संख्या है, इसका जवाब यही होगा। 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 0 के नीचे 1 लिखा जाए तो P/Q के रूप में हो जाएगा, तो ये आप खुद ही लिख सकते हैं। और P/Q के रूप में प्रकट करें बोला है तो हो जाएगा 0/1 लिखना है। बस आपको केवल इतना ही लिखना है, 0/1, ये हो गया P/Q के रूप में प्रकट। अब देखिए 3 नंबर, निम्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करें। हाँ, ये कोई क्वेश्चन है। निम्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करें। ठीक है, अब संख्या रेखा क्या होता है ये हमने पिछली बार बताया था। हाँ, हमने बताया था संख्या रेखा क्या होता है, और अगर आपने ना देखा हो तो आज हम फिर से बताएंगे। इस 7 -4, 3/5, 9/2, 2/9, 11/5, -13/4, इन सबको हम एक ही बार संख्या रेखा पर अंकित करके दिखाते हैं। ये देखिए, हमने संख्या रेखा हमने बना दिया है। संख्या रेखा पे ये जो 0 है, 0 के इधर बताया था हमने, ये सब प्लस में होता है। 1 2 3 4 5 6 7, और इधर माइनस में होता है, -1 2 3 4 5, ये सब माइनस में होगा। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि जो क्वेश्चन में था 7 पहला वाला 1 नंबर, तो ये रहा 7, यहाँ पर अंकित पहले से ही है, तो हम इसे गोल कर देंगे ताकि आंसर यही समझ में आए। ठीक है, दूसरा था -4, ये रहा, तो हम इसे गोल कर देंगे। और तीसरा था 3/5, 3/5, उस पर ध्यान दीजिए कि 3/5, देखिए ऊपर वाला संख्या जो है वो छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, यानी कि ये संख्या 1 से छोटा है। ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिए कि 1 से छोटा है। ऊपर वाला संख्या अगर भाग नहीं जाता है नीचे वाले संख्या से, ठीक है, ज़रा सा भी भाग ना जाता हो, यानी कि वो ऊपर वाला संख्या अगर छोटा हो, तो वो पूरा का पूरा परिमेय संख्या होता है आपका 0 से बड़ा और 1 से छोटा। ठीक है, यानी कि ये 0 और 1 के बीच में होगा। ध्यान दीजिएगा, 0 से 1 के बीच में। अब देखिए, क्योंकि ये 1 से छोटा है तो नीचे वाला जो बड़ा है 5 नंबर 5, तो 0 से 1 के बीच हमें 5 भाग करने होंगे।
ठीक है। यहाँ जी 0 से 1 के बीच में अगर 4 लकीर करेंगे बराबर बराबर 1 2 3 4, तो ये 5 भाग हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5, 5 भाग हो गए। तो ये देखिए 5 भाग का 3 भाग बोला है, तो यहाँ से गिनती कर सकते हैं 1 2 3, ये 3/5 है। तो अगर ये 3/5 है तो यही इसका आंसर होगा। तो ये रहा उसका परिमेय संख्या। अब दूसरे में 4 नंबर, 4 नंबर आपको दिख रहा होगा कि 9/2 है। ठीक है, 9/2 है तो देख रहे हैं कि ऊपर वाला ज़्यादा है, यानी कि ये भाग जा सकता है। अगर आप इसे भाग करेंगे तो 9 तो नहीं है 2 के पहाड़ा में, लेकिन 8 है, यानी कि 2 चौके 8। ठीक है, तो ये 9 है और वो 8 होता है, तो 9 से 8 घटाएंगे 1, तो वो 1 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। तो देखिए ये पूर्णांक भिन्न है, तो पूर्णांक भिन्न को हम जोड़ में लिख सकते हैं 4.1/2। ठीक है, ये आप उदाहरण में कर सकते हैं, मतलब ग्राफ में, ये तो मैं जस्ट बता रहा हूँ। देखिए 4 है और 1/2 है, यानी कि जो हमारा ये जो 9/2 है वो 4 के बाद आता है, यानी कि 4 और 5 के बीच में। ठीक है, 4 और 5 के बीच में। तो जैसा यहाँ नीचे 5 था तब हमने इसे 5 भाग किया था, तो वैसे ही यहाँ पे 2 है इस वाले पार्ट में। 4 के बाद 2 भाग हैं, यानी कि हम यहाँ पे बीच में 2 भाग करेंगे, 1 भाग और 2 भाग। यहाँ 1 लकीर देंगे तो ये 2 भाग हो जाएगा, तो ये 2 भाग हो गया। तो इसी में ये 9/2 आएगा। ठीक है, ये 4 के बाद 9/2 यहाँ पे आएगा 9/2। ठीक है, तो हम समझ गए इसे कैसे करना है। अगर ऊपर ज़्यादा हो तो पहले उसे भाग करेंगे ताकि पता चले कि वो किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में, ये पता चल गया। लेकिन यहाँ देखिए ये तो ऊपर वाला भाग नहीं जाता है, तो ये 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कितना भाग करना है। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 भाग करना होगा। ठीक है, 5 नंबर में 2/9। ठीक है, और एक बात, मैंने यहाँ पे 3-4 क्वेश्चनों का एक ही मुताबिक दिया, 1 2 3। ठीक है, 3 क्वेश्चनों का मैंने एक ही में बनाया है, लेकिन आप के एग्ज़ाम में आए, नहीं 4 क्वेश्चन का किया है ना। अगर एग्ज़ाम में आए तो नंबर दे के आपको अलग अलग ये संख्या रेखा बनानी होगी। जैसे कि ये देखिए 2/9, ये 2/9, इसके लिए हमें अलग से बनाना होगा क्योंकि 0 से 1 के बीच हमने यहाँ बना दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए ये ऊपर वाला छोटा है, तो ये 0 से 1 के बीच में आएगा। ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा, अगर ऊपर वाला छोटा हो तो 0 से 1 के बीच में, लेकिन अगर ऊपर वाला बड़ा हो तो पहले से भाग करेंगे इस तरह से, तब बनेगा। ठीक है ना, तो ये 2/9 0 से 1 के बीच में, ये देखिए 0 से 1 के बीच में। हम इसे थोड़ा बड़ा भी बना सकते थे, 1 2 3 कर सकते थे, लेकिन नहीं किया क्योंकि हमें 0 से 1 के बीच की ही ज़रूरत है, इसलिए नहीं, उतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए 0 से 1 के बीच में देखिए 9 पार्ट करना है, कितना 9 भाग करना है। 9 भाग करेंगे तो उस 9 भाग का 2 नंबर दूसरे भाग पे हमें ये बैठाना है। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग होगा। ये थोड़ा छोटा हो गया, ये 8 लकीर होगा तभी तो ये 9 भाग होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग हो गया। ये हमने बराबर नहीं किया है, लेकिन आप बराबर कीजिएगा। ये देखिए ये दूसरे भाग में है ना, दूसरे 2 नंबर में 1 2, तो यहाँ पे ये होगा 2/9। ठीक है, तो ये देखिए ये संख्या रेखा पर प्रकट हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो दोबारा देखिएगा। अब अगला 5 के बाद छठा नंबर में है 11/5। यहाँ देखिए यहाँ ऊपर वाला बड़ा है तो पहले से भाग करना ही पड़ेगा। इसे भाग करेंगे तो 11 है तो 5 दूना 10, 2 बार में जाएगा, और 2 बार में जाएगा तो 10, यहाँ 1 ज़्यादा है तो 1 बचेगा, और नीचे ये 5, ये वाला संख्या यहाँ आएगा 5। ठीक है, ये बचता 2.1/5। तो हम डायरेक्ट करते हैं, इसे और करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसे हम लकी संख्या रेखा पर प्रकट करेंगे।
ये हमने संख्या रेखा बना लिया है। अब देखिए यहाँ 2 आया है तो वो 2 के बाद होगा, तो हमने छोटा कर दिया नहीं, तो 2 के बाद होगा, यानी कि यहाँ 3 होगा। 2 के बाद वो 5 भाग होगा, यहाँ पर नीचे 5 है ना, तो ये 5 भाग होगा। 1 2 3 4, ये 4 लकीर देंगे तो ये 5 भाग हो जाएगा। अब देखिए 5 भाग होने के बाद ये जो पहला वाला नंबर है, 1 नंबर में है ये, तो ये 11/5 यहाँ पर होगा, 11/5 यहाँ पर होगा, ठीक है। और ये तो माइनस में है, ठीक है, और ये तो प्लस में है, इसलिए 11/5 हो चुका है। अब आगे ये देखिए -13/4 है। 13/4 है तो इसे भाग कर सकते हैं हम। ये 4 से भाग जाएगा, 4 या 12, 3 बार में जाएगा, तो 1 ज़्यादा है 13, तो 1/4, और साथ ही साथ ये माइनस है तो माइनस देना ना भूलें, ठीक है। ये माइनस में है, -3.1/4। अब देखिए क्योंकि ये माइनस में है तो हमें माइनस में बनाना होगा, मतलब माइनस में देना होगा। तो हम लकीर बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बनाए हैं तो इसी में देते हैं। ये देखिए माइनस है, -3, तो -3 से इधर बनाना है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि दूसरे तो 3 के बाद जो है उसमें हमें 4 भाग करने हैं। कितने? 4 भाग, यानी कि हमें इस 3 के बाद 3 भाग करना, 3 लकीर बनाना होगा, 1 2 3, तो ये 4 भाग हो गया है। अगर ये 4 भाग हो गया है तो ध्यान देना होगा कि अब ऊपर कितना है, ऊपर 1 है, ऊपर 1 है, तो ये जो पहला वाला है 3 के बाद, उसी में होगा आपका -13/4, ठीक है, समझ गए। तो मैंने उसी में बना दिया। ये 3 नंबर का समाधान हो गया है, यानी कि 3 का जितना भी 7 क्वेश्चन है सब समाधान हो गया है। अब देखना ये है आगे 4 नंबर। निम्न में प्रत्येक के मध्य एक परिमेय संख्या लिखें और संख्या रेखा पर प्रकट करें। प्रत्येक के मध्य एक परिमेय संख्या लिखें और संख्या रेखा पर प्रकट करना है। पिछली बार बेसिक में 2 संख्या के मध्य एक संख्या प्रकट करना मैंने सिखाया नहीं था, उसका फॉर्मूला मैंने जानबूझ के नहीं दिया था कि इसी में मैं आपको सिखा सकूं, ठीक है। तो इसका एक सूत्र होता है, साथ ही साथ मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि 2 संख्याओं के मध्य एक से ज़्यादा परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। तो मैं सीधे सीधे से बताता हूँ। ये देखिए 2 संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या बराबर x + y / 2, ये निकालना इजी है। जो भी 2 संख्या रहती है उन्हें केवल जोड़ना है, ठीक है। पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या बटा 2, इतना ही। तो जो क्वेश्चन है 4 नंबर में, 4 नंबर का 1 नंबर बहुत इजी है। ओके, क्वेश्चन हमने लिखा 4 और 5 के मध्य एक परिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या निकालना इजी है, मैंने कहा। जैसा यहाँ सूत्र है x + y, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या। देखिए पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या बटा 2, तो पहला संख्या और दूसरा संख्या जोड़ेंगे, कितना होगा, 9/9 हो गया, और बटा 2। तो बस यही इतना ही करना है, 9/2, ईजी हो गया। अब दूसरा नंबर, 1 और 2 के मध्य एक परिमेय संख्या है। इसमें भी इजी है, पहला संख्या दूसरा संख्या, तो 2 और 1 जोड़ा 3, 3/2, ईजी है। लेकिन ये जो 3 नंबर है इसे आपको समझना होगा। ये भी इजी ही है, वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे भिन्नों का जोड़ होगा। तो बहुत से बच्चे भिन्नों का जोड़ अभी भी नहीं जानते हैं, तो ये जो बट्टा है इन्हें बट्टा ही देंगे पहले, लेकिन उसके ऊपर ये भिन्नों का जोड़ होगा। भिन्नों का जोड़ में नीचे 4 और 2 का लसा होगा। 4 और 2 का लसा हमेशा 4 ही होता है, ठीक है, क्योंकि 4 के पहाड़ा में भी 4 आता है और 2 के पहाड़ा में भी 4 आता है, तो इसका लसा 4 ही होगा। फिर देखना ये है कि जब लसा 4 आया है, यहाँ लसा 4 आया है और यहाँ भी 4 है, तो ऊपर जितना है उतना ही लिखना पड़ेगा 1, ठीक है, प्लस। लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, ये जो लसा 4 है, तो इस लसा को इस 2 से भाग करना पड़ेगा। तो 2 दूना 4, 2 बार में होता है, वो 2 1 से गुना होगा, 2 एकम 2, और नीचे बट्टा 2, ये 2 इसके नीचे है, ठीक है ना। तो हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ऊपर 2 और 1 3 होगा, और नीचे बट्टा 4। और एक चीज़, क्योंकि नीचे भी ये जो 2 है, ये नीचे भी तो भिन्न में है। ऊपर नीचे अगर भिन्न हो
तो बड़ा बट्टा के साथ गुना में चेंज होता है, इसके नीचे एक माना जाता है ना, तो वो एक इसके साथ गुना में चेंज होकर तो ऊपर चला जाएगा और नीचे ये जो 2 है नीचे आ जाएगा गुना में चेंज होकर, ठीक है ना, गुना में चेंज होकर। तो अब इन्हें गुना करेंगे, 3 एकम 3, 4 दूना 8। तो 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या यही है 3/8, ठीक है। तो इसी तरह से 4 5 नंबर भी है, तो 5 नंबर भी आप खुद ही बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं 4 नंबर बना दे रहा हूँ। देखिए 4 नंबर मैंने लिख लिया, -1 और -1/2, इनके बीच में परिमेय संख्या, ये मैंने नहीं लिखा कि मध्य एक परिमेय संख्या, ठीक है। आप समझ जाएंगे, परिमेय संख्या निकालनी है। अब देखिए यहाँ भी उसी तरह का भिन्नों का जोड़ है, नीचे वाला बड़ा बटा और बटा 2, ऊपर में जो होगा यहाँ 2 है, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इनका लसा केवल 2 होगा इनके नीचे। तो यहाँ इसके नीचे यहाँ पे केवल 1 है और यहाँ पे लसा 2 है, तो ये 2 इस 1 से गुना होगा, -2 एकम 2, ठीक है, प्लस अब लसा भी 2 है, और यहाँ भी 2 है, तो ऊपर जितना है उतना ही लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर इन्हें घटाएंगे, अगर इन्हें घटाएंगे तो -2 से -1 घटाएगा, वो -1 होगा बटा 2, यानी कि हमारा -1 और -1/2 के बीच परिमेय संख्या है -1/2, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। तो अगर आप समझदार हैं तो ठीक इसी फॉर्मूले से, इसी तरह से 5 और 6 नंबर आप आसानी से कर सकते हैं। ये अब है 5 नंबर। इसके पहले जो हमने सिखाया उसमें 2 परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या प्रकट करना। अब है 2 परिमेय संख्याओं के मध्य एक से ज़्यादा परिमेय संख्या प्रकट करना, ठीक है, एक से ज़्यादा परिमेय संख्या निकालना। यहाँ देखिए 4 और 5 के मध्य 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो 4 और 5 के मध्य 3 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? इससे निकालने के लिए दो तरह के तरीके होते हैं। एक तरीका जो आपकी किताब में ही छपा हुआ है, ठीक है। दूसरा तरीका मेरे लिए बहुत आसान होता है, तो मैं दूसरे तरीके से पहले बताऊंगा और किताब के तरीके से थोड़ा बाद में। तो हम पहले ये 5 नंबर देखते हैं, 4 और 5 के मध्य 3 परिमेय संख्या, ठीक है। इसमें जितनी संख्याएं निकालने को कहा गया है उसे n कहा जाता है, और वो n होता है हर। जो भी परिमेय संख्या निकलती है वही हर होता है एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन हर में इनमें एक जोड़ा जाता है, n में एक जोड़ने के बाद ही वो हर बनता है, मतलब परिमेय संख्या का हर। इसका मतलब ये देखिए हमने क्वेश्चन लिख लिया, 4 और 5 के मध्य 3 परिमेय संख्या निकालना है। 3 परिमेय संख्याओं का हर बराबर 3 + 1 यानी कि 4। अगर 3 परिमेय संख्या निकालना हो तो उसमें एक जोड़ना पड़ेगा, 4 निकालना हो तो उसमें एक जोड़ना ही पड़ेगा, यानी कि जितना परिमेय संख्या निकालना हो उसमें एक जोड़ना ही पड़ता है, ठीक है। ये एक तरह से फॉर्मूला होता है, इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं समझाने के लिए, n + 1 बराबर हर, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए लिखा, इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे n 3 है और हर है n + 1 = 4, यानी कि हर होगा 4, ठीक है। अब हमें 4 और 5 का समतुल्य संख्या चाहिए, जिनका हर होगा ये 4, ठीक है। अब देखिए क्योंकि यहाँ 4 है तो इसी 4 को चाहिए, क्योंकि 4 भी एक परिमेय संख्या है तो 4 के नीचे एक तो होता ही है, तो 4 × 4 और नीचे 1 से गुना होगा 4, वो 4 ही हो जाएगा। तो यहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं है कि इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो ये 4 × 4 = 16 और ये 4 × 4, तो ये समतुल्य परिमेय हो गया। यहाँ मैंने समतुल्य संख्या लिखा है, यहाँ समतुल्य परिमेय लिखना होगा, परिमेय संख्या। तो ये हमने लिख लिया समतुल्य परिमेय संख्या, ठीक है। ये 4 का समतुल्य है।
अब देखते हैं 5 का, 5 बराबर, देखिए क्योंकि हर तो 4 है तो यहाँ भी 4 से ही गुना होगा, 5 गुने 4 और नीचे तो 4 ही होगा, ठीक है। 5 चौके 20 और यहाँ 4, ठीक है। तो क्योंकि 16/4 हो गया और ये 20/4, तो इन तीनों के बीच में जो परिमेय संख्या होगी वही 4 और 5 के बीच में होगी। तो हम लिख सकते हैं 16/4 और 20/4 के मध्य परिमेय संख्या बराबर। अब 16 और 20 के बाद जितनी भी संख्या है वो हमें लिखना होगा। 16 के बाद क्या आता है 17, तो 17/4 ये एक परिमेय संख्या हो गया। फिर 18/4 ये दूसरा परिमेय संख्या हो गया और तीसरा हो गया 19/4 ये तीसरा परिमेय संख्या। तो इस तरह से 3 परिमेय संख्या निकल चुकी है। लेकिन देखिए ये कट भी सकता है, तो ये 2 दूना 4, 2 नवा 18, लेकिन ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं 17/4, 9/2 और 19/4, ठीक है। तो ये हमारा परिमेय संख्या निकल चुका है 4 और 5 के मध्य। ठीक उसी तरह से 6 नंबर भी है, 1 और 2 के मध्य 6 परिमेय संख्या निकालना है और इन्हें संख्या रेखा पर अंकित भी करना है, ठीक है। तो इन्हें भी आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 परिमेय संख्या बोला था तो उसमें से हर हो गया 3 + 1, यहाँ 6 बोला है तो ये 6 + 1 होगा और वैसे ही होगा जैसे मैंने 5 नंबर किया। अब ये 5 नंबर का ही हम संख्या रेखा पर अंकित करके दिखाते हैं। ये देखिए हमने संख्या रेखा बना दिया है और 4 और 5 के बीच में कहा था। 4 और 5 के बीच में 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या में देखिए ये यहाँ पर सब 4 दिख रहा है, ये 2 है, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन वो पहले तो तीनों का भिन्न 4 था ना, तो एक्चुअल में हम इससे लिखेंगे तो चलेगा। इसका जो हर है वो 4 है। अगर नीचे का हर 4 है तो यहाँ भी हमें इसे 4 भाग करना है, 4 भाग करना है, यानी कि हमें इसे 3 लकीर देना होगा, 1 2 3, ठीक है। 3 लकीर दिया यानी कि 4 हो गया, 1 2 3 4, ये 4 भाग में बढ़ गया। अब क्योंकि 4 भाग में बढ़ गया तो जो पहला वाला है 17/4, ये पहला वाला होगा 17/4, 17/4। फिर ये दूसरा वाला, ये 17/4 हो गया। फिर ये दूसरा वाला 9/2 है तो हम इसे 9/2 लिख सकते हैं। फिर ये तीसरा वाला 19/4, तीसरा वाला 19/4, ये मैं लकीर दे के बना रहा हूँ ताकि समझ में आए। तो ये आपका 17/4, ये 9/2 और 19/4। इसके अलावा भी और भी आंसर हो सकते हैं, लेकिन मैंने केवल इतना ही बनाया है, ठीक है। तो 6 नंबर आप खुद से कर सकते हैं। अब ये वाला देखिए 1/5 और 1/4 के मध्य 3 परिमेय संख्या। इसमें अलग क्या है कि इनमें नीचे का जो हर है वो अलग अलग है। तो इसमें समाधान करने के लिए पहले दोनों का हर को समाधान करना, मतलब समान करना होगा, समतुल्य करना होगा। ये जो 7 नंबर है 1/5 और 1/4 के मध्य 3 परिमेय संख्या, इसमें पहले इन दोनों की हरों में अलग अलग है, तो पहले इन दोनों हरों को पहले समान करना होगा। तो चलिए समान करते हैं। ये देखिए लिखा हमने 1/5 और 1/4 के मध्य 1/4 के समतुल्य परिमेय, क्योंकि हम समतुल्य परिमेय निकाल रहे हैं। तो 1/5 और 1/4 इन दोनों को एक समान बनाना है, तो इन दोनों का हमें लसा निकालना होगा। 5 और 4 का लसा होगा 20, तो हमें इन दोनों की, अगर इन दोनों का लसा 20 होता है तो इन दोनों भिन्नों के हरों को हमें 20 बनाना होगा। यानी कि 1/5 जो है, आपको ये ध्यान देना होगा कि 1/5 कितना से गुना करके, ये 5 कितना से गुना करके 20 हो जाएगा, 4 से गुना करके, तो वो 4 यहाँ करके दिखाते हैं, गुना 4 गुना 4, ठीक है। ये 4 एकम 4 होगा, ये 4 × 5 = 20 होगा। फिर दूसरा है 1/4, इसे भी 20 बनाना है 1/4 को, तो इसे कितना से गुना करके 20 हो जाएगा, 5 से गुना करके, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 5 चौके ये 5 है, ठीक है। तो 5 चौके 20, ठीक है। तो देखिए
दोनों के समतुल्य परिमेय तो हो गए, लेकिन साथ ही साथ हमें इनका n निकालना होगा। तो n बराबर तो हमारे पास यहाँ पे 6 है, सॉरी यहाँ n बराबर 3 ही है, ठीक है 3 है, तो हर बराबर 3 + 1 यानी कि 4 होंगे, ठीक है। यहाँ आपको ये भी लिखना होगा कि तीनों परिमेय संख्या यानी कि 3 परिमेय संख्या का हर बराबर ये लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद ये बनाएंगे 4/20 और 5/20 के समतुल्य परिमेय बराबर, क्योंकि ये 4/20 है तो, और क्योंकि हमें 3 परिमेय संख्या चाहिए तो हमें, और n बराबर 4 था तो 4 से इन्हें गुना करना है, 4 चौके 16, 20 चौके 80, ठीक है। फिर दूसरा हुआ 5/20 था, n कितना है, n है हमारा 4, तो ये भी 4 से गुना होगा, 5 चौके 20 और 20 चौके 80, ठीक है। अब 16 और 20 के मध्य 16/20 और 20/80 के मध्य यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, 3 परिमेय संख्या बराबर, तो ये होगा 17/20, ये दूसरा होगा 18/20 और तीसरा होगा 19/20, ठीक है यही होगा। तो ये देखते हैं और कुछ कटेगा, ये होगा तुम्हारा 2 9 18, 2 10 के 20 यानी कि 9/10, यानी कि जो भी समतुल्य परिमेय है यानी कि 3 परिमेय संख्या वो 17/20, 9/10 और 19/20, तो यही है इसका आंसर। अब आगे देखिए, सत्य कथन के सामने t और असत्य कथन के सामने f लिखें, यानी कि जो सही है उसमें t और जो गलत है उसमें f यानी कि फॉल्स लिखना है। तो इसके लिए मैंने जो बेसिक बताया था पिछली बार, मैंने कि पहले बेसिक में बताया था कि इसमें इसका जो बेसिक बताया था उसमें ये बताया था कि दो पूर्ण संख्याओं का योग, वियोग और गुना करके पूर्ण संख्या पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि बेसिक जो मैंने बताया था उससे अगर आपने देखा होगा तो इसे सकेंगे, वरना तो आप देख ही रहे हैं। तो देखिए, दो पूर्ण संख्याओं का योग, वियोग और गुना करके पूर्ण संख्या पाते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, वो 0 से कम और 0 से ज़्यादा, ठीक है, उनका योग करेंगे तो हाँ वो पूर्ण संख्या ही होगा, क्योंकि 0 से कम या 0 से ज़्यादा मिलेगा ही, यानी कि 0 भी तो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है। और वियोग करेंगे तो भी वही होगा। और गुना करने पर पूर्ण संख्या, हाँ गुना करने पर भी वो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो उस हिसाब से ये t है। तो 1 नंबर ट्रू हो गया। और 2 नंबर, दो पूर्ण संख्याओं के बीच भाग की क्रिया करने पर पूर्ण संख्या मिलती है, सही या गलत। दो पूर्ण संख्या, अब दो पूर्ण संख्या जैसे कि उदाहरण देते हैं, मान लीजिए ये -2 है, नहीं चलिए मैं मान लीजिए -4 है, ठीक है, और ये -2 है, ये माइनस तो वैसे भी भाग हो जाता है, प्लस हो जाएगा। तो इन्हें भाग करेंगे 2 दूना 4, यानी कि इसका 2 निकलेगा। इन्हें भाग करने पर ये 2 तो प्राप्त हो रहा है, यानी कि पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम 3/2 करें, यानी कि 3 को भाग करें तो कितना होगा, ये 2 एकम 2, ठीक है, 1 बच गया, 1 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। समझ में ना आया तो विस्तार से बताते हैं। जैसे कि 3 को भाग किया 2 से, 2 एकम 2, 3 से 2 घटाया 1, जो 1 बचता है उसे ऊपर लिखते हैं और जो जिसे भाग करते हैं उसे यहाँ लिखते हैं, यानी कि 1/1/2। तो यहाँ पे एक्चुअली 2 होगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, ये एक तो पूर्ण है,
ये एक पूरी तरह से पूर्ण है, लेकिन ये 1/2 तो पूर्ण नहीं है, ये आधा है, मतलब कि ये पूरी तरह से पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब कि अगर दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं को भाग करने पर, धनात्मक नहीं, दो पूर्ण संख्याओं को भाग करने पर हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। यहाँ लिखा है दो पूर्ण संख्याओं के बीच भाग की क्रिया करने पर पूर्ण संख्या मिलती है, तो ये फॉल्स हो गया, यानी कि 1 नंबर ट्रू है और 2 नंबर फॉल्स है। दो परिमेय संख्याओं का योग, वियोग, गुण और भाग करने पर कौन संख्या पाई जाती है? दो परिमेय संख्याओं का योग, वियोग और गुण और भाग करने पर कौन संख्या पाई जाती है अगर भाजक शून्य ना हो? तो ज़्यादातर तो वो जो संख्या पाई जाती है वो परिमेय संख्या ही होती है, क्योंकि किसी भी आप चाहे योग करो, वियोग करो, गुण करो और भाग करो, जो भी नंबर मिलते हैं वो सारे के सारे परिमेय संख्या ही होते हैं, क्योंकि अपरिमेय संख्या तो कोई मिलता ही नहीं है। ठीक है, चाहे 0 से कम हो, 0 से ज़्यादा हो, चाहे खुद 0 हो, वो सारे के सारे परिमेय संख्या के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और चाहे आपने योग करो, वियोग करो, गुण करो, भाग करो, वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि परिमेय संख्या मान लीजिए 2/1 है और इन्हें आप गुना कीजिए मान लीजिए 3 से, 3 दूना 6/1। देखिए ये परिमेय संख्या ही है। और अगर भाग करें 2 एकम 2, तो ये भी 2 एकम 2 एक ही आएगा, ये परिमेय संख्या ही होती है। अगर अपरिमेय संख्या नहीं मिला, अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या इस तरह की होती है, रूट में होती है। तो अगर कोई संख्या रूट में नहीं है तो जितनी भी संख्या है, चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, वो सारे के सारे परिमेय संख्या हैं। इसीलिए यहाँ इसका उत्तर ही होगा कि वो परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो अब तक आज हमने 1.1 का सारा क्वेश्चन आंसर पूरा कर लिया है, 7 नंबर भी पूरा कर लिया, यानी पेज नंबर 7 का पूरा कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें और मेरा बेसिक पार्ट तो ज़रूर देखें। बेसिक पार्ट नहीं देखेंगे तो खुद नहीं सीखेंगे। तो मैं चाहूँगा कि बेसिक पार्ट देखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।